हाँ, जय गुरुदादा। शुरू करूँ? स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे का निर्वाचित अंश का पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 19th August 1945, পেজ 115। শ্রী ঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন। श्री ठाकुर शाम को मातृ मंदिर के पीछे बकुल झाड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे हुए थे। এমন সময় দক্ষিণাদা এসে একজনের বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ জানালেন। ऐसे समय पर दक्षिणादा आकर एक व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ शिकायत करने लगे। শ্রী ঠাকুর সব কথা শুনে বললেন, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় কোনো ব্যাপারে আমার নিজের দোষ কতখানি। श्री ठाकुर सारे बातों को सुनकर कहने लगे कि हर वक्त ये लक्ष्य रखना चाहिए कि किसी बारे में मेरे खुद का दोष कहां तक है। এই দিকে খেয়াল থাকলে ব্যাপার অনেকখানি সরল হয়ে আসে। इस तरफ ख्याल रखने पर बातें काफी हद तक सरल हो आता है। আমরা স্বাধীন চলনার অধিকারের বড়াই করি বটে, কিন্তু ওই অধিকার আছে বলে যদি এমন চলায় চলি যাতে পরিবেশের ডিভাইন সেন্টিমেন্ট, ভাগবত ভাবানুকম্পিতা, বন্ডেড আহত হয়, তাহলে তারা কিন্তু আমাদের রেহাই দেবে না। हमारे स्वाधीन चलन के अधिकार के बारे में हम बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन उस अधिकार है ये मानकर अगर ऐसी चलना में चलते हैं ताकि परिवेश के डिवाइन सेंटिमेंट यानी कि भागवत भावानुकंपिता, वुंडेड यानी कि आहत है, तो वो हमें कभी भी छोड़ नहीं देंगे। এই রেহাই না দেওয়ার অধিকারও কিন্তু তাদের আছে। ये छोड़ न देने की अधिकार भी उनकी है। সেখানে এ অনুযোগ করা খাটে না যে আমাকে অসম্মান করা হলো বা আমার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হলো। वहां पर यह शिकायत नहीं चलेगा कि मुझे असम्मानित किया गया या फिर मेरे अधिकारों पर हस्तक्षेप किया गया, কারণ আমি ওই ব্যবহার ইনভাইট আমন্ত্রণ করেছি, क्योंकि मैंने ही उसी व्यवहार यानी कि ইনভাইট यानी कि আমন্ত্রণ किया है। আমি যদি কোনো ভুল করি এবং পারিপার্শ্বিক যদি তার তীব্র প্রতিবাদ করে, তাহলে পারিপার্শ্বিকের প্রতি আমার বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। मैं अगर कोई गलती करता हूं और पारिपार्श्विक अगर उसका तीव्र प्रतिवाद करता है, तो पारिपार्श्विक के प्रति मुझे उल्टा कृतज्ञ रहना चाहिए। আমার তাদের তারিফ করা উচিত যে তারা অতখানি সচেতন ও হিতকামী। मुझे उनकी तारीफ करना चाहिए कि वे उतना ही सचेतन और हितकामी है। এতেই বরং নিজের মর্যাদা বাড়ে। इसी से उल्टा अपनी मर्यादा बढ़ती है। সৎ সংহতিতে ভাঙন ধরে এমন কিছু করা বা বলা ভালো না, এমনকি রহস্য ছলেও না। सत संहति में दरार पड़ने पर ऐसा कोई बात करना या बोलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हंसी मजाक में भी नहीं। সৎ উদ্দেশ্য প্রণীত হয়েও যদি কোনো সমালোচনা করেন, তাও এমনভাবে করা ভালো যেটা চালিয়ে গিয়ে ক্ষতির কারণ না হয়। सत उद्देश्य प्रणोदित होकर अगर कोई समालोचना भी आप करते हैं, तो वो भी इस तरह करना चाहिए ताकि वो कभी भी किसी क्षति का कारण न बन जाए। আপনার ও আপনার আশেপাশে যাতে ভালো হয়, তাই তো আপনি চান। आपके और आपके आजू बाजू में अच्छा ही हो, यही तो आप चाहते हैं। আপনি যদি কারো কাছে আশ্রয় না পান, কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় না পায়, সে অবস্থাটা কি ভালো? आप अगर किसी के निकट आश्रय नहीं पाते हैं या फिर कोई दूसरा अगर आपके निकट आश्रय नहीं पाता है, क्या ये अवस्था अच्छी बात है? তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে? তো মনুষ্য বাঁচেগা कैसे? যে দাঁড়ার উপর সবাই দাঁড়াবে, সেই দাঁড়াটাকে শক্ত করে তোলেন। जिसके ऊपर सभी खड़े हो सकते हैं, उस अवस्था को बहुत ताकतवर कीजिए। কেউ যেন নিরাশ্রয় না হয়। कोई भी
নিরাশ্রয় না হো। আপনারা প্রবীণ, প্রধান, आप सभी प्रवीण और प्रधान हैं। আপনারা যা দেখাবেন তাই তো সবাই শিখবে। आप सभी जो दिखाएंगे वही तो सभी सीखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का आलोचना प्रसंगों का जो विषय वस्तु है उसका सारांश यही है कि इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी एक शिकायत सुनने का बाद समझाते हैं कि किसी भी विवाद में पहले अपनी गलती पर ध्यान देना चाहिए। स्वतंत्रता का उपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वातावरण का दिव्य भावना आहत हो, क्योंकि फिर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और उस पर शिकायत की जा नहीं सकती। यदि हम गलती करें और लोग उसका विरोध करें तो हम उनकी सजगता के लिए आभारी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही मर्यादा बढ़ती है। शशि ठाकुर जी आगे कहते हैं कि सच्चे संबंध में दरार डालने वाली बात इवन संकेत का रूप से भी नहीं करनी चाहिए। आलोचना भी ऐसी करना चाहिए कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। शशि ठाकुर जी सलाह देते हैं कि सभी का मेल के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ कोई निराश्रित ना रहे। वरिष्ठ लोगों को भी अपने आचरण के जरिए दूसरे के लिए आदर्श स्थापन करना चाहिए। ये है आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए आज हम लोग 4 जन दादा माँ को मनोनीत किए थे। पहले है ब्रजेश कुमार दा, दूसरा है मंजूषा रॉय माँ, तीसरा है बसंत रद्दा, चौथा है रीता लेंकामा। लेकिन किसी कारणवश ब्रजेश कुमार दा आज आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं श्रद्धेय मंजूषा रॉय माँ को अनुरोध करूंगा पहले आलोचना करने के लिए 5 मिनट। श्रद्धेय मंजूषा रॉय माँ। जय गुरु। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी दादाओं और माओ को मेरा आनंदित जय करूं। अभी आज के विषय में जैसा श्रद्धेय सूरज दादा ने पढ़ा और सोमनाथ दादा ने एक्सप्लेन किया, उसी तरह मैंने भी इसको पढ़ के और सुन के सत्यानुसरण की इस वाणी से इस भाग को रिलेट कर पा रही हूँ। निर्भर करो और साहस सहित अदम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल ना हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर में बंधी रहेगी। तो ठाकुर जी ने जैसा बोला है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो मुझे लगता है कि जैसे हम नेचर में देखते हैं कि सारे जीव जंतु स्वतंत्र रूप से अपने अपने जन्मजात वैशिष्ट के अनुरूप जी रहे हैं और सबका आपस में फूड चेन हो, एनर्जी पिरामिड हो, एनर्जी साइकिल हो, ऑक्सीजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल के रूप में पारस्परिक एक म्यूचुअल रिलेशनशिप भी है। और इसमें से एक भी स्टेज में एक भी प्राणी अगर कोई डिस्टरबेंस करता है तो सभी पर असर होता है। तो और उसका असर इकोसिस्टम पे हो जाता है। वैसे ही मुझे लगता है ठाकुर जी भी यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने तुम सबको जगत में आनंद में रहने के लिए सृष्टि किया है और आनंद देना ही तुम्हारे कर्तव्य भी है। लेकिन ये जो आनंद अगर तुमको नहीं लग रहा है, अपना जो भी तुम्हारा काम कर रहे हो उसमें उसमें अगर तुम्हें आनंद का अभाव लग रहा है तो पहले विचार करो, स्वयं को देखो कि कहीं तुम ही तो अपने निजी स्वार्थ में पारस्परिक कर्तव्य को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं अपने तुम अपने स्वार्थ के कारण पारस्परिक कोई कर्तव्य को इग्नोर तो नहीं कर रहे। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं तुम स्वयं अपने देश और देश के लिए दायी हो। तो सबसे पहले अपने आप को देखो। तो हमें हर सत्संगी को मुझे लगता है कि इष्ट प्राण होने को जो ठाकुर बोले, इष्ट प्राण होकर आदर्श पर निर्भर करना होगा और हर अवस्था में उनकी इच्छा को देखने की चेष्टा करना होगा कि कैसे सभी जीवों को स्वतंत्रता के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो अपने आनंद के साथ साथ हम जब सामने वाले का आनंद का भी ख्याल रखेंगे तो हम सबको अपना बंधु बना लेंगे
और उनको उनकी कुत्सा, उनकी बुराई हमें दिखेगी नहीं, और दिखेगी भी तो हम उसको फैलाएँगे नहीं। अभिमान से उस पर शासन करेंगे और उसको उस गलती को सुधारने के लिए अनुप्राणित करेंगे। और अगर कहीं वो हमें बोल रहा है कि गलत हो तुम, और वो हमें तो उससे हमें भी कोई बुरा नहीं लगेगा। हम उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, गलती को करेक्ट करने के लिए सहज भाव से अपना एनालिसिस करके अपने आप को करेक्ट करेंगे। और इससे जो उद्देश्य है ठाकुर ने जो हमें दिया है, सबको बचाना, अपना बचना, इस धर्म का परिपालन भी सटीक रूप से होगा, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना। अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो लोग हमारी तरफ आकर्षित कैसे होंगे? समाज में तो बहुत सारे सद्गुरु है, लेकिन हमारे सदगुरु का क्या है धर्म कि सबको लेके चलना। तो इसलिए हमें दूसरों को पॉइंट आउट करके अगर उनको हम गलत दिखाएँगे तो वो हमारी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। वो सबको फिर हमारे साथ लेके चलने का जो धर्म का पथ है, उससे हम हट जाएँगे। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि मैंने ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण किया है, तो मेरे हर हाव-भाव, व्यवहार में ठाकुरत्व झलकना चाहिए। मुझे तो ठाकुर जी की तरह हर व्यक्ति को आनंद में रखना है और उसके बचने-बढ़ने के क्रम को सपोर्ट करना है। तो हर हाल में मूल को नर्चर करना है। तो ठाकुर जी जैसे बोले हैं, नट की तरह अगर सीधी उंगली से अगर मेरा काम नहीं हो रहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो मुझे ही अपनी उंगली को टेढ़ा करना होगा। और ऐसा करने के टाइम पे ये भी देखना होगा कि किसी का ठेस ना पहुँचे, क्योंकि जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के जन्मजात वैशिष्ट को देखती है, तो मैं माँ हूँ, बच्चे का स्वस्थ रखना मेरा ही काम है, उसका सही पालन-पोषण मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए मुझे परिवार में सबको साथ में लेके चलना होगा। बच्चे को हेल्दी खाना भी माँ खिलाती है, पढ़ाई भी कराती है, तो वो देखती है कि अगर बच्चा खिचड़ी नहीं खा रहा है, तो वो साथ में आलू भजा कर देती है, पापड़ लेके आती है, उसको लोभ देती है और उसको कहानियाँ सुनाकर धीरे-धीरे वो हेल्दी फूड खाना सिखा देती है बड़े होने तक। बच्चा समझ जाता है, करता है। वैसे ही पढ़ाई के लिए भी माँ उसको कभी कहानी सुनाती है, कभी कविता सुनाती है, कभी साथ में घूमने ले जाती है, और उन सब के बीच में माँ उसको सिखा देती है कि पढ़ाई करना, विद्या अर्जन करना कितना बड़ा महत्व होता है। और धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होते-होते सीख जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अपने आप को, हर सत्संगी को ऐसा ही माँ की तरह बनाना होगा कि सब बच्चों की भांति उन पर आकर्षित रहे और उनके पास आकर आश्रय ले सके। যা ইচ্ছাতেই করবে তুমি সেটা কিন্তু চলবে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। तो रूल्स को मान के ही चलना पड़ेगा, सबके साथ तालमेल बिठा के ही चलना पड़ेगा। अपनी हिसाब से अपनी खुशी सिर्फ देख के चलने से नहीं होगा। तो ठाकुर जी पर निर्भर करो और साहस सहित अदम्य साहस से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार अमंगल ना हो। और ऐसा करेंगे हम तो हम देखेंगे सौभाग्य लक्ष्मी हमारे घर में बंधी रहेगी। यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। कहीं कुछ भूल त्रुटि हो तो आप सभी मुझे करेक्ट करना। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय मंजूषा राय माँ। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय वसंत राधा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय वसंत राधा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। और आज का प्रसंग इतना सुंदर है कि जैसे ही ठाकुर जी के पास कुछ कंप्लेन करने के लिए आए, तो दूसरे बारे में शिकायत करने के लिए आए, तो शिकायत पहला ठाकुर जी यही बोलते हैं कि वो सब हमारे लिए, हम लोग जो जैसा हम किसी का कोई शिकायत करता है तो पहला अपना ही दोष देखना चाहिए। हम अगर उसी दोष का शिकार है, पहला अपना दोष देखेंगे तो सामने हम क्या करेंगे कि वो उसका ऊपर जो तर्क हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। पहला अपना ही दोष अगर नहीं देखेंगे तो वो बात बढ़ जाता है। तो मेरे से अभी 2-3 दिन पहले
क्योंकि मैं कंपनी में सुपरवाइजर है, 40-50 लोगों को लेकर के मैं चलता हूँ। बहुत सारे शिकायत आते रहते हैं। तो 3-4 दिन पहला ऐसा ही एक माँ ने मुझे बोला कि सर आए, एमडी सर आए तो बोलने लगे कि हमारा क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है और सर ऐसा बोलते नहीं थे और दूसरे आदमी ने आके वो पहला कुछ चेक भी करके सर को कंप्लेन की, इसके लिए सर ऐसा बोले। तो मुझे भड़काए। तो मैं वो बात का ऊपर कोई इग्नोर नहीं किया नहीं। मैं उसका अंदर मैंने लिया, क्योंकि पहला अगर हम सही है तो हमको कोई भी कुछ बोले तो हम उसको मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम गलत है तो हमारे बारे में कोई बोलेगा तो हम क्यों उसको, हम गलत है तो गलत उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। जब मैंने उनको ये समझाया कि आपने जो बनाया है वो सही है ना, फिर दूसरे का बात का ऊपर क्यों जाएंगे। अगर मुझे ये बात आया तो मैंने प्रमाण करके बता सकता हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैंने गलत रहता तो मैंने उसका ऊपर, जो आदमी बोला मैं उसका ऊपर गुस्सा निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, हमको क्या करना है। जो बोलेंगे, अगर हम सही रहेगा, कोई भी बात का ऊपर कभी किसी झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो हम ये बस सिर्फ सोच सकता है कि अगर हमारे में कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारेंगे, तो वो आगे भी अपना ऐसा कुछ सही रास्ते से हम जा सकते हैं। सामने वाला भी अगर गलत है वो भी समझ जाएगा कि नहीं, मुझसे मैंने उनके लिए गलत किया। आज नहीं समझेगा तो कल समझेगा। मगर जो आदमी, अभी हमने ठाकुर जी का शरण में आए हैं, ठाकुर जी हमने जो सवेरे उठ के हम जो ये आलोचना प्रसंग करते, उसका अंदर जो भी हमारा टीम में है, 40-50 लोग जो भी है, कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम दूसरे का बुरा सोच सकते हैं। कभी भी हमसे किसी का अच्छा नहीं हुआ तो कभी बुरा तो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा मन में तो यही भावना है। और मेरे से तो मैं बोलता हूँ, ठाकुर जी का शरण में आके ठाकुर जी को जैसा प्रसन्न होके, जैसा शशिकांत दा, अभी सूरज दा, सोमनाथ दा कि हमारा कितना अच्छे अच्छे लोनकर दा, अच्छे अच्छे महान ये है। और सभी तो ठाकुर जी का शरण में आए हैं और ठाकुर जी का प्रेरणा में जो भी लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं। कभी तो ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि हम किसी का बुरा करें। हाँ, गुस्सा कभी, जहाँ पे गुस्सा होना चाहिए, जो काम में हमारा ठाकुर जी के लिए नुकसान हो रहा है, परिवेश के लिए नुकसान हो रहा है, कि ये काम करने से हमारा परिवेश बिगड़ जाएगा, तो वहाँ पे गुस्सा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब रहना चाहिए। तो यही सब बात है कि हम पहला, जब हम नाम ध्यान सही सलामत करेंगे, टाइम से करेंगे, और वो अंदर से अपने आप अच्छी बात आएँगे। और कभी भी अपना दोष है ना, कभी वो ये नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। हाँ, गुस्से से बोल दिया, तो अगर सामने से बोल दिया कि नहीं, नहीं मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो उधर का उधर है ना, वो 50% कम हो जाता है। आगे जो बढ़ने का वो कम हो जाता है। तो यही सब मैं तो जब से हमारा आलोचना प्रसंग जॉइन किया, और मैं, मेरा ऐसे में परिवर्तन बहुत आ रहा है, और आगे भी मेरे को जो भी मैंने नहीं कर पा रहा हूँ, वो करने का प्रयास करते रहूँगा। यही शब्द बोल के मैं मेरा वाणी को विराम करता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु वसंतदा, बहुत सुंदर आलोचना रखी है आपने। अपना जो अनुभव आपने बताया है और व्यक्तिगत उदाहरण और जीवनीय उदाहरण देके आलोचना को किए है, तो बहुत सुंदर लगा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय रीता लेंका माँ को अनुरोध करूंगा, आलोचना करने के लिए 5 मिनट। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा प्रीतिराज जय गुरु। सूरज दा तो जिस तरीका से पाठ करते हैं, वो जैसा बोलते हैं ना, पंगु लघाते गिरी, उसी तरह जो मतलब समझ में भी नहीं आता है वो समझ आ जाता है। लेकिन फिर भी सब इंसान, जैसा कि एक माँ के कोख से 5-6 बच्चा
पैदा करते थे पहले या अभी भी 1-2 जो रहते हैं, एक जैसा नहीं रहते हैं। सबका स्वभाव, सबका आचरण, सबका चलना, बोलना सब अलग जैसा रहता है, एक जैसा नहीं रहते हैं। तो उसी तरह अगर सत्संग में हम इतने सारे लोग हैं, सत्संग में हो, सोसाइटी में हो, किधर भी हो, सब अलग-अलग माँ के कोख से पैदा हुए हैं। तो हम कैसा सोचेंगे कि सब एक जैसा होना चाहिए। आज सूरजदा ने ऐसा पाठ करते हैं, तो समझ में आता है। कल अगर मैं पाठ करूँगी, तो किसी को समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि पाठ करने का तरीका भी सब अलग-अलग रहता है। कोई हमको कुछ बोल देता है, तो हमको तुरंत जैसा गुस्सा आ जाता है या क्रोध आता है। वो तो इंसान का स्वभाव है, सबका रहता है। मैं तो सत्वानुज्ञा रोज पाठ करती हूँ। यहाँ पर जितना उपस्थित है, सब लोग करते हैं। लेकिन मैं अक्रोधी में, अमानी में, निरल क्या मैं हो पाती हूँ? वो कोशिश करती हूँ होने के लिए, लेकिन इतना जल्दी नहीं होएगा। इंसान का जो स्वभाव है, वो इतना जल्दी चेंजेस नहीं होता है। थोड़ा-थोड़ा करके करके ही होता है। तो वही कोशिश ही करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि कौन-सा कोई अगर मुझे कुछ बोल दिए, वो टाइम पे कैसा मेरे खुद को, मेरा गुस्सा को कंट्रोल करूँगी। देखो, वही इंसान कभी आकर मुझे अपना लेगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए मतलब सब लोग तो क्रोध है जिसके पास, उसके पास क्या प्यार नहीं है? और जो ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उनके पास क्या क्रोध नहीं है? सब कुछ है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ दिखाते हैं, कोई दिखा नहीं पाते हैं। कोई जैसा अभी ये बोलना, सब बोल पाते हैं, लेकिन स्पीकर पे बोलने के लिए, खड़ा होकर बोलने के लिए बोलो, तो कन्फ्यूज़न आ जाता है। इसीलिए अ, कोशिश करेंगे तो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। सत्संग में गए हैं, कोई कुछ किधर बोल दिए हैं, हाँ, बोल दिए हैं, वो बात मुझे तो थोड़ा गुस्सा आया है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बात को मन पे रखकर वो दादा या माँ का ऊपर गुस्सा करके मैं रह जाऊँगी, तो उनको कैसा पता चलेगा कि वो दादा या माँ बोले हैं मुझे और उनका ऊपर मुझे गुस्सा आया है। वो बात अगर मैं किसको बोलूँगी, हाँ, मैं गई थी और मुझे ये दादा या माँ ने मुझे कुछ बोल दिए हैं, तो मुझे गुस्सा आया है। अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो वो दादा कैसा भी करके जाकर उनको समझा सकते हैं। ये बात इधर, क्योंकि सबको इतना समझ नहीं रहता है कि कौन-सा जगह पे कौन-सा बात करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हम लोग बच्चे लोग को बोलते हैं, जैसा कि गलती कुछ हो जाता है, तो उसको अम, थोड़ा समझ कर रुक जाना चाहिए कि हाँ, ये बात तो मैं बोल दी हूँ, लेकिन खुद का भी गलती रहता है कि अगर वो 2-4 बात मुझे सुना दिए हैं, तो खुद का गलती ढूँढना चाहिए कि मेरा गलती किधर है? आज तो इधर इतना जन बैठे हैं, किसी को कुछ बोले नहीं है और मेरा नाम पे ये बात आया है, तो यहाँ पर मेरा गलती किधर है? वो गलती को ढूँढना चाहिए मुझे कि मैं सोचती हूँ कि मैं आज बोल रही हूँ, सब अच्छा बोलती हूँ, सब मुझे वाह-वाही करते हैं, तो बस मतलब मेरा अच्छा है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को सोचना चाहिए, मैं आज इतना बोली हूँ, किधर क्या बोली हूँ, थोड़ा सोचूँगी कि इधर-इधर ये बात बोलना नहीं चाहिए था। तो तभी मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये बात मतलब बोलते-बोलते हम लोग बच्चे लोग को क्या शिक्षा देंगे कि ये रास्ता पे जाना चाहिए, इस तरीक़ा से बोलना चाहिए। तुरंत जब भी बच्चे लोग कुछ उल्टा बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं ये संगत का प्रभाव होता है बच्चे लोग का ऊपर, कि इसीलिए वो उल्टा-सुल्टा बोलते हैं या बात नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। मेरा जितना जभी से सत्संग में आना आई हूँ, तभी से मैं सोचती हूँ कि बच्चे लोग अगर उम, खराब रास्ता पे जाते हैं, बोलना, चलना कुछ उनका गलत करते हैं, तो पहले मम्मी-पापा को ढूँढना चाहिए कि मेरा गलती किधर है, बच्चे लोग को संस्कार देने पे। अगर मैं ठीक से बोली हूँ, तो मेरे साथ तो ज़्यादा टाइम बच्चे लोग रहते हैं। मतलब मेरा एक माँ कोख में रखकर 9 महीना वो उसको पैदा देती है और उसको संस्कार, चलना मतलब सब कुछ सिखाती है। अगर बच्चा का गलती रहता है तो सोचो
वही माँ को सोचना चाहिए कि मेरा गलती किधर है, मैं किधर इसको संस्कार गलती दी हूँ। वो हम मैं नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ये संगत का खराब है, इसीलिए वो ऐसा बोली। मुझे नहीं लगता है कि वो संगत का, मैं अगर मेरा आचार व्यवहार सब कुछ सबके लिए ठीक रखूँगी और बच्चों के लिए वही संस्कार पे लेकर जाऊँगी, तो बच्चे कभी खराब नहीं होंगे। अगर मेरे बच्चे खराब नहीं होंगे, सत्संग में गए हैं, एक जगह पे बैठे हैं, तो मेरे बच्चे को देखकर दूसरा जो बच्चे गए हैं बोलेंगे, अरे ये बच्चे लोग आए हैं, अच्छे से बैठे हैं, मैं भी इनके साथ बैठूँगी। अगर मेरे बच्चे लोग सत्संग छोड़ के घूमने के लिए जाएँगे, तो दूसरे भी बच्चे लोग वही सोचेंगे, ये तो गए हैं, चलो मैं भी जाऊँगी। तो यही होता है हमारा जो मतलब बच्चे को लिए संस्कार देना, किसका बात को बुरा नहीं मानना, तुरंत किसके बात को गुस्सा करना, इंसान का स्वभाव है करने का। लेकिन कौन-सा चीज़ किधर करना चाहिए, वही थोड़ा सोच समझ कर हमको करना चाहिए। कभी-कभी गुस्सा आता है, तभी सोचने के लिए या समझने के लिए हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता है। इसीलिए ये मन को कंट्रोल करने के लिए ही तो नाम ध्यान करना ज़रूरी है। इसलिए तो ठाकुर जी ने बोले हैं, नाम ध्यान ही हमारा एकमात्र जो अस्त्र है, सब चीज़ को निवारण कर सकता है। इतना ही दादा मैं बोलती हूँ, इतना ही बोल के मेरा सबको मेरा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना किए है आपने। बोले है आत्मविश्लेषण करना चाहिए। असल में आत्मविश्लेषण करने से ही सभी समस्या का समाधान हो सकता है। किसी का ऊपर दोष देने से पहले अपने आत्मविश्लेषण करना चाहिए। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है सद्य रीता लेंका माँ। अभी 5 मिनट समय है, अगर कोई दादा माँ इसका ऊपर आलोचना रखना चाहिए 5 मिनट, तो बहुत अच्छा होगा। कोई जय दादा माँ गुरु, आलोचना रखना चाहिए। जय गुरु सोमनाथ। जय गुरु बोलिए दादा। आज की बात जो है कितनी सुंदर है। हमारी कितनी सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में होती है, उसका आज ये दिया है। ये इसके मतलब ये ऐसा क्यों होता है, ये समस्या क्यों होती है, जो कंप्लेंट किए हैं एक दादा आकर के, तो ठाकुर जी उसके ऊपर जो बोल रहे हैं, तो मुझे जो बात समझ में आई, एक होता है आत्म केंद्रिक होना और दूसरा होता है इष्ट केंद्रिक होना। तो जब हम आत्म केंद्रिक रहते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि मेरा अधिकार उसका हनन नहीं होना चाहिए। और जब हम इष्ट केंद्रिक होते हैं, तब हम दूसरे का भी विचार करते हैं। और फिर यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, मुझे अपमानित किया गया या मेरे अधिकार में हस्तक्षेप हुआ, क्योंकि वह व्यवहार को तो मैंने आमंत्रित किया। यही बात है। जब मैं आत्म केंद्रित होता हूं, तो इस तरह का व्यवहार को मैं आमंत्रित करता हूं, और इसीलिए वो चीज होती है। और नहीं तो अगर मैं इष्ट केंद्रित रहूंगा, तो मैं दूसरों के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा। जीसस क्राइस्ट बोले हैं, और ये बात ठाकुर जी ने कई बार रिपीट किया है, उन्होंने बहुत बार इस बात को उद्धृत किया है, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। दूसरे के प्रति तुम अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, वैसा व्यवहार दूसरे को देने की कोशिश करो। अगर इस तरह से हम चलेंगे, इस तरह से सोच होगी, तो कितना सारा समस्याएं तो होगा ही नहीं। हम पब्लिक लाइफ में होते हैं, पब्लिक लाइफ में मैं अगर दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा मुझे क्यों अकोमोडेट करेगा, क्यों मेरा ख्याल रखेगा वो। अगर मैं दूसरे का ख्याल रखता हूं, तभी तो मैं अधिकारी होता हूं कि दूसरा मेरा ख्याल रखे। अगर मैं किसी को जो चीज नहीं दे रहा हूं, वो कैसे मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। और इसमें ठाकुर जी एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर बोले हैं, आप और आपके आसपास सभी का भला हो, आपकी यही तो इच्छा है। यदि आपको किसी से सहारा न मिले और न कोई आपसे आश्रय पाए, तो क्या यह स्थिति अच्छी होगी? फिर मनुष्य जिएगा कैसे? जिस आधार स्तंभ पर सबको टिकना है, उसे ही मजबूत बनाइए, कोई भी निराश्रित न रहे। और ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, आप लोग वरिष्ठ है, प्रमुख है, आप जो दिखाएंगे
वही तो सभी सीखेंगे। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारे अपने परिवार के 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। मैं जो कुछ करता हूं, मैं जैसा मेरा चाल चलन है, उसका परिणाम मेरे परिवार के ऊपर और मेरे समाज के ऊपर और मेरे देश के ऊपर होता रहता है। तो मैं जैसे तैसे नहीं चल सकता हूं। तो ये सोच हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और ये जब होगा, ये गिव एंड टेक हमेशा होता है। तो ये जब होगा तभी परिस्थितियां सुंदर होंगी। हमारे जीवन में कितनी सारी समस्या है, वो हम अपने लिए सृष्टि करते हैं। क्यों? हम आत्म केंद्रिक होते हैं। अगर यही हम इष्ट केंद्रिक होंगे, तो इष्ट केंद्रिक होने से क्या होगा? तो यही होगा, ये जो विचार है, ठाकुर जी कितनी सारी बातें जो हमें समझाते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपने जीवन में इसको उतारने के लिए अगर कोशिश करेंगे, तो जीवन बहुत सुंदर होगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। गाय दूध देती है क्या? गाय दूध देती है, लेकिन वो हम नीचे बकेट लगा देंगे तो दूध उसमें से नहीं आएगा, दूध निकालना पड़ता है। कहने का मतलब है, जीवन बहुत सुंदर है, उसको सुंदर बनाना पड़ता है। हमको उसके ऊपर वो जो जो प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल्स को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर हमको चलना पड़ेगा, हमको टिकना पड़ेगा वहां पर, और तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा, बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया है। दादा ने बोले कि आत्म केंद्रिक ना होकर इष्ट केंद्रिक होना चाहिए। बहुत सच्ची बात है। जब भी हम इष्ट केंद्रिक होंगे तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। और जीवन को सुंदर बनाना पड़ता है। जीवन ऐसे सुंदर है, लेकिन उसको भी बनाना पड़ता है। एक सुंदर उदाहरण का साथ दादा ने विषय को वस्तु को आलोचना किया है। बहुत अच्छा लगा। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा सभी विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु सुनादा, सबको जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से सभी लोग आलोचना रखे हैं। हमारा मंजूषा माँ, बसंता, रीता माँ और मनीषा। ये बातें, ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार हम लोग देखे हैं। ये 6th वॉल्यूम तक जब भी श्री ठाकुर जी के पास ये प्रसंग आता है, कोई शिकायत लेके कि किसी का विरोध लेके, किसी का कंप्लेन लेके आता है, तो श्री ठाकुर जी का जो उत्तर है, और ठाकुर मैं देखा हूँ पूज्य पर श्री आचार्य देव के पास भी कोई लेके आता है, तो सिमिलर पैटर्न में मैं सुना हूँ आंसर। जे जो भी हम माने कंप्लेन हो, विरोध हो, तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यदि कोई तुम भूल करते हो कभी भी, वो तो सुंदर रूप से सब लोग आलोचना किए हैं। मैं जस्ट जो बातें श्री ठाकुर जी बोले हैं, तो उसको थोड़ा सा मोर हाईलाइट करना प्रयास करूँगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी का ये जो बातें, मैं इसको बहुत बार इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास भी किया हूँ मेरा लाइफ में, ये आलोचना प्रसंग पढ़ के। क्योंकि आलोचना प्रसंग तो युक्त मनुष्य और आलोचित विहीन मनुष्य, मानो तो ठाकुर जी को लेके जिस दिन से हम लोग ये पढ़ाई शुरू किए, जो बसंता बोल रहे थे, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जो लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं, खाली तो सुनते नहीं, वो लोग जीवन में परिपालन करते हैं, तो उनका जीवन अलग हुआ है और सुंदर हुआ है और आनंदमय हुआ है। श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? यदि कोई कंप्लेन तुम्हारा नाम पे कर रहा है कि तुम कुछ भूल कर रहे हो, त्रुटि कर रहे हो, वो त्रुटि को लेके कोई शिकायत कर रहा है, विरोध कर रहा है परिवेश में, तो परिवेश के प्रति तुम्हें बल्कि दुखी नहीं होके कृतज्ञ होना चाहिए। ये मेन सारांश है। हमारा नाम पे कोई कंप्लेन करे तो हमको कृतज्ञ रहना चाहिए वो परिवेश के प्रति, क्योंकि वो लोग सजग रहे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनके इसीलिए सहायता करना चाहिए क्योंकि दे आर वेरी कॉन्शियस, जो हम लोग चिर चेतन बोलते हैं स्वतः अनुज्ञा में,
जो मैं चिर चेतन हूँ, बट मैं चेतनशील नहीं हूँ, परिवेश चेतनशील है और मेरा त्रुटि को वो सजा मेरा हितैषी है। श्री जी ठाकुर जी बोले तुम्हारा जो कंप्लेन करता है तुम्हारा अच्छा चाहता है, इसीलिए कंप्लेन करता है, तुम सुधर जाओ। ये आज का विषय वस्तु का मूल मंत्र है। तो हमारा कोई कंप्लेन कर रहा है तो हमको खुशी होना चाहिए जो हमारा त्रुटि विच्युति को सुधारना चाहता है। ये आज का जी श्री ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। मेरे साथ अभी रिसेंटली 1 साल पहले ऐसे ही चीज कुछ आया, मेरे पास कोई कंप्लेन लेके, भयंकर कंप्लेन लेके आया और मैं सुदृढ़ होकर ठाकुर जी का बातें बोलने के लिए प्रयास किया। जहाँ पर ये देखो आपका कहीं पे खुद का जो फास्ट वाला लाइन श्री ठाकुर जी बोलते हैं जी हर समय हमारा ध्यान देना चाहिए जी कि हमारा ये जो इवेंट है भाई, ये इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट है, कुछ भी है, इसमें मेरा क्या गलती है, मेरा कितना गलती उसमें है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं और इससे काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। मैं सारे वो बोलते जा रहा है दूसरे के बारे में और मैं बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा देखो तुम्हारा कहीं पे ये चीज तुम गलती की है, ये चीज तुम गलती की है, जिसके कारण ये रिजल्ट हुआ। आज 1 साल के ऊपर हो गया है। वो व्यक्ति मुझे मिला और बोल रहा था जो उस दिन मैं समझ नहीं पा रहा था, बट धीरे धीरे अभी समझ पा रहा हूँ जे वो व्यक्ति मेरे प्रति इतना क्रूर जो हुआ था, ये किया था, वो किया था, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था जो मेरा उसमें त्रुटि क्या है, क्योंकि मेरा अहंकार था। और ये बातें हमें काफी टाइम बातें किए, मैं बोला आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। तो ये जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कंप्लेन आपका किसी का कर रहे हो तो उसका ऐसा कुछ बातें आप स्प्रेड मत करो। अच्छा चीज आप बोल रहे हो जी ऐसा करने से ठाकुर जी का उत्सव में ये होगा वो होगा, उससे सब ठीक है, बट श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं जे शुभ उद्देश्य से भी यदि कोई आलोचना करे, मंगल का उद्देश्य से वो कर रहा है, आलोचना कर रहा है, समालोचना कर रहा है, तो उसी प्रकार करना चाहिए कि फेल कर किसी का हानि नहीं पहुंचाए। जो हमारा आलोचना, हमारा समालोचना, हमारा बातें, मैं जैसे अभी कुछ कल ना परसों उदाहरण दे रहा था, एक सीनियर ऋतिक दादा के साथ बोल रहा था जी ये सब ऐसे अननेसेसरी डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं ये ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल। तो वो मुझे उत्तर दे रहे हैं वो सेट ऑफ पीपल मंगल कार्य में युगयुक्त हुए हैं, तो मैं उसी को ही देखता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ कुछ हो रहा है मैं इसको देख नहीं रहा। ये जो फिल्टरेशन ऑफ दृष्टिकोण देखने का, यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसको शुभ उद्देश्य में कुछ भी आलोचना आप करो, आपको ध्यान रखना चाहिए ये कहीं पे फेल के किसी का अनिष्ट नहीं पहुंचाए, तो तुम्हारा कारण हो गया और उसमें संचित कर्म में जाएगा और कर्मफल तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आप चाहते हैं कि आपके और आपके आसपास भलाई हो, यही चाहते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबका भलाई हो, परिवेश का भलाई हो, प्रत्येक लोग का भलाई हो, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो फिर ये भी तो चाहेंगे कि आप किसी के पास आश्रय न पाए और कोई आपके पास आके आश्रय नहीं पाए, ये तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे अभी एनालिसिस करना पड़ेगा जे मेरे पास कितना लोग आश्रय पाते हैं। मेरे पास कल मैं एक ऋतिक दादा से बात कर रहा था, काफी टाइम हम कुछ वो महाराष्ट्र उत्सव के लिए प्लानिंग कर रहे थे, दुनिया भर का प्लानिंग चल रहा था A to Z। तो डिस्कशन में से हो रहा था जे मुझे एक क्वेश्चन वो किए जे शशि भाई ऐसा एक व्यक्ति मुंबई से निकालो जो जो जिसके बातें मैक्सिमम लोग मानते होंगे, मानते रहते माने क्या आश्रय ले पाते। तो मुझे 3-4 लोग का नाम मिल गया, ये 3-4 लोग है तो मैक्सिमम लोग होते हैं, मतलब उसमें 20% चले जाए बट 80% है, मतलब इतना सारा लोग से मुझे ढूंढ के 4 लोग का नाम मिला। ये 4 लोग का बातें सब लोग नहीं मानते होंगे बट मैक्सिमम लोग मानते हैं।
तो बातें कहने का अर्थ ये है, ये 4 लोग ठाकुर जी के रास्ता पे उनका साधना इतना विस्तृत किए हैं, और जिसके पास सारे समस्या लोग लेके हिचपिच नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, और आप किसी के पास आश्रय नहीं ले पाओ, ये सबसे वाइटल पार्ट है। आपको खुद को नियंत्रित किए, आपके पास 80% लोग जनता आके मिल गए, बट उल्टा वाला नहीं हो पाता है। उल्टा वाला जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक चोर है, डकैत है, विद्रोही है, सब कुछ है, वो आपको आश्रय दे, आपका बातें सुने, आपको बुलाए, वो नहीं हो पाता है। तो वाइस वर्षा चीज जो ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर करने के लिए, यदि ठाकुर जी बोलते हैं जब मनुष्य जिएंगे कैसे, जिस आधार पर सब खड़े रह सके और उसी आधार पर सुदृढ़ कीजिए। कोई भी निराशा नहीं रहो। आज का जो लास्ट जो लाइन है वो मुझे बहुत हृदयस्पर्शी है। जे कोई भी कुछ लेके आपका आता है, आप उसको निराश्रय मत करो। तो ये निराश्रय जो शब्द है, जे हर कोई आपके पास आश्रय लेना चाहता है, आपके ऊपर भरोसा करता है आपका बातों से, जे आप उसका समाधान करोगे। तो ये जो निराश्रय शब्द जो बोले हैं, जे आप किसी को निराश्रय मत करो। कल काफी दिन से किसी को बोला था जे बंगाली सीखने के लिए मैं आपको एक बुक्स दूंगा, तो इतना दिन विचलित तो किया, तो परसों ही ऑर्डर किया, कल डिलीवर किया। उससे पहले वो भी ऑर्डर कर दिया, वो गलत बुक टाइप का ऑर्डर कुछ हुआ था। मैं बोले तुम इसको भी ले लो। और हमारा शुभम भाई जे हर व्यक्ति को, अभी मैं खत्म करूंगा, 54 हो गया, जो हर व्यक्ति को जो तुम सहारा, भरोसा, आश्रय दिए हो, उसको तुम फुलफिल करो। हर व्यक्ति आपके पास आके आपसे मिल के तृप्त अनुभव करे, आनंद आए, उसका जीवन में अशांति था, उसको अशांति को तुम दूर कर दिए। ये बोल के श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं लास्ट को, जो आप लोग वरिष्ठ मार्गदर्शक हो, आप जीवन का मॉडल बनो, आपको डेमो मैन बनो, जो डेमो मैन ठाकुर जी चाहते थे। तो आप जो सिखाएंगे वही लोग सीखेंगे। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा शशिदा बहुत सुंदर भाव से जो पॉइंट छूट गया था उसको आलोचना करके ये आलोचना प्रसंगों को सर्वांगीण सुंदर किया है। तो